स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल राजू कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों यहाँ पर देखिए फर्जी नियोजित जो शिक्षक है उन लगातार पकड़े जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या खबर है, जैसे पहले भी 16 अभ्यर्थी पकड़ाए गए थे, तब इसी तरह से यहाँ पर एक अपडेट निकल गया और यहाँ पर दो अपडेट जानने वाले हैं। तो फर्स्ट ये है, सेकंड आपका नेक्स्ट पेज में देखेंगे। तो आइए समझते हैं आखिर क्या अपडेट कहा गया है कि फर्जी नियोजित महिला शिक्षक पकड़ाई। अब क्या खबर है देखिए, आइए आप लोग भी ध्यान से हो जाए। जो फर्जी महिला शिक्षक है जो बनी है टीआरई में, बीपीएससी में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कहा गया है कि शिक्षा विभाग में एक फर्जी नियोजित महिला शिक्षक पकड़ाई है और पकड़ी गई महिला नियोजित शिक्षक एवं दूसरी नियोजित महिला शिक्षक के स्कैन सर्टिफिकेट पर नौकरी कर रही थी और दोनों महिला शिक्षक शिक्षा विभाग की जांच कमेटी के समक्ष, जी हाँ, जांच कमेटी के समक्ष जब बुधवार को हाजिरी हुई तो फर्जी नियोजित महिला शिक्षक की जलसासी पकड़ी गई और उसके सर्टिफिकेट जब्त कर लिए गए। आपको याद दिला दूं कि राज्यकर्मी बनने के लिए नियोजित शिक्षकों की जो सक्षमता परीक्षा हुई थी और उसमें आपको पता है कि उसमें बैठने वाले नियोजित शिक्षकों में से 1151 नियोजित शिक्षक बीटेड, सीटेड और स्टेट के रोल नंबर के अनुसार डुप्लीकेट थे, ठीक है। तो आपको ये पता ही होगा और डुप्लीकेट के रूप में चिन्हित किए गए थे। और उसके बाद जो शिक्षा विभाग ने ऐसे नियोजित शिक्षकों का क्या किया है, तो शिक्षा विभाग ने क्या किया है, ऐसे नियोजित शिक्षकों को आप देख लीजिए। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि मतलब इन सब का जो रीशेड्यूल की आप देखिए, एक तो डुप्लीकेट रूप में इन सभी को चिन्हित किया गया है जो 1151 नियोजित शिक्षक हैं। और इनका भौतिक सत्यापन के लिए शिक्षा विभाग के डॉक्टर मदन मोहन झा समृद्धि सभागार में तलब किए गए हैं और भौतिक सत्यापन का जो कार्य गत 7 मार्च से शुरू होकर 22 मार्च तक चल रहा है। और उसमें संदेह के दायरे में यहाँ पर देखिए वो शिक्षक दर्ज होने वाले हैं और यहाँ पर बात कर लें सबसे पहले दर्जन भर से अधिक नियोजित शिक्षक हैं यहाँ पर, जिनके डुप्लीकेट भी जब्त किए गए। जो मतलब डॉक्यूमेंट जो है वो डुप्लीकेट था, इसलिए डॉक्यूमेंट को जब्त किए गए हैं। हालांकि 1151 नियोजित शिक्षकों में से 420 नियोजित शिक्षक ऐसे निकले हैं जो जांच कमेटी के समक्ष हाजिर ही नहीं हुए, लेकिन भौतिक सत्यापन में जो है गैर हाजिर 420 नियोजित शिक्षक थे। जी हाँ, क्या थे, 420 नियोजित शिक्षक थे। अब देखो, अभी एक यहाँ पर ये बात निकल के आ रही, 420 नियोजित शिक्षक थे और साथ ही यहाँ पर एक और मौका देने का निर्णय लिया गया है और कहा गया है कि ऐसे निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि संबंधित 420 नियोजित शिक्षकों में से असली सर्टिफिकेट धारी शिक्षक अगर किसी खास वजह से पहली बार जांच कमेटी के समक्ष हाजिर नहीं हो पाया है वो, तो दूसरी बार में शामिल हो सके। उसके बाद शिक्षा विभाग ने संबंधित 420 नियोजित शिक्षकों के भौतिक सत्यापन के लिए दूसरा भी शेड्यूल जारी किया है। इसकी जो सूचना है जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से, ठीक है, तो माध्यम से संबंधित शिक्षकों तक पहुंचाई गई है। और यहाँ पर कहा गया है कि जो संबंधित सभी 420 नियोजित शिक्षक हैं उनको यह चेतावनी दी जाए। जी हाँ, चेतावनी भी दी गई है कि जांच कमेटी के समक्ष हाजिर नहीं होने वाले शिक्षकों को फर्जी घोषित करने का निर्णय लिया जा सके। और इससे मद्देनज़र रखते हुए कहा गया है, इससे मद्देनज़र तय शेड्यूल के तहत शिक्षा विभाग के डॉक्टर मदन मोहन झा स्मृति सभागार में ही 10 अप्रैल को, जी हाँ, ध्यान देने वाली बात है कि 10 अप्रैल को ही क्या किया गया है, कमेटी के समक्ष 300 मतलब तकरीबन कह सकते 370 नियोजित शिक्षक दूसरी बार भी जांच कमेटी के समक्ष हाजिर नहीं हुए और इससे इतर एक ही नंबर के सर्टिफिकेट पर काम करने वाले सर्टिफिकेट पर 2 शिक्षकों के मामले में कमेटी किसी निर्णय भी इसलिए नहीं पहुंच पाई है। निर्णय भी इसलिए नहीं पहुंच पाई है क्योंकि उनमें एक शिक्षक जो है हाजिरी नहीं हुए हैं, एक शिक्षक हाजिर नहीं हुए और जो शिक्षक हाजिर नहीं हुए उन्हें बता दिया गया था कि फिर बुलाहट होगी, फिर उनको बुलावा जाएगी और फिर से वो दूसरी बार क्या करेंगे, तो उनका मौका दिया गया है और दूसरी बार वो क्या करेंगे, अपना के सत्यापन करा लेंगे। और हाजिर नहीं होने वाले ऐसे शिक्षकों के मामले में जब कमेटी जांच कर रही है और बुधवार को शिक्षा विभाग का डॉक्टर मदन मोहन वाले जांच समिति में फिर बैठी होगी, ठीक है, फिर बैठी है और जांच के लिए एक ही नंबर के 2 सर्टिफिकेट धारी हैं, ठीक है दोस्तों। तो एक ही नंबर के यहाँ पर 2 सर्टिफिकेट धारी हैं। चलिए, तो ये था आखिर यहाँ पर टोटल का अपडेट जो आपका बात की जा रही है। तो यहाँ पर किस तरह से सर्टिफिकेट, एक ही सर्टिफिकेट में 2 अभ्यर्थी जो है पकड़े जा रहे हैं। तो आप ध्यान देने वाली बात है कि आप ऐसा ना करें या फिर आप जाओ या नहीं, अगर फर्जी हैं तो चलिए, या फिर बाद में तो आप जानते ही हैं कि पकड़े तो आप जाने ही, क्योंकि आपने गलत किया है। अगर आप हैं तो ठीक है, और जो सही है और जो गलती से नहीं जा पाए दूसरी बार जाके करवा सकते हैं, आपको ये अच्छा मौका है।
चलिए, आगे कहा गया है कि सक्षमता परीक्षा देने वाले 7 जो फर्जी शिक्षकों का किया गया तबादला, तो ये दूसरा अपडेट है। कहा गया है कि सक्षमता परीक्षा पास 7 जो शिक्षकों हैं उनका मुख्यालय ने एक बार फिर तलब किया है और पूर्व में ही उन्हें पत्र जारी कर मुख्यालय में उपस्थित होने का फरमान सुनाया था, लेकिन वे उपस्थित नहीं हो रहे हैं और ऐसे में शिक्षा विभाग की इन पर नजर है। यानी अब दूसरी बार भी इनको मौका दिया गया और ये दूसरी बार भी क्या कर रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। ठीक है? तो लेकिन इन सातों में से होगा ना, कोई तो हो सकता है कि सातों का सातों फर्जी हो या फिर इनमें से 1-2 भी, 1 ही हो या फिर 2 भी हो, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें कोई ना कोई अच्छा मतलब क्या है जिसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट हो। ठीक है? अगर वो है तो आप जाके करवा लो, बहुत ही ज़रूरी है। और जो नहीं कर पाएँगे तो उन सभी का आपको पता ही है कि क्या करेगी अब सरकार, क्या करेगी पुलिस, ले जाएगी जेल उनको। चलिए, तो आखिर ये बात निकल के आ रही है, डिग्री एक शिक्षक अनेक तर्ज पर काम कर रहा है, ये सर्टिफिकेट। तो ध्यान देने वाली बात है, वही है बात। ठीक है? तो चलिए, आप जहाँ डिस्कस देख सकते हैं। जी, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। आगे का जो भी नोटिफिकेशन होगा शिक्षा विभाग से, बीपीएससी से, हर जुड़ी अपडेट शिक्षक भर्ती के लिए पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।